नमस्कार, मैं डॉक्टर मेज़बिन आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। बीच में स्किप करेंगे, छोड़ेंगे तो इसके सभी चरणों को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएँगे। इसमें भी अन्य पाठ्य योजना के समान सबसे ऊपर मध्य में पाठ्य योजना लिखेंगे और उसकी संख्या को इंगित करेंगे। उसके नीचे महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर बाएँ साइड से हम शुरू करेंगे। बाएँ साइड में कक्षा, वर्ग, विषय। विषय में आप संस्कृत लिख के जो भी गद्य, पद्य, व्याकरण लिख रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर दाएँ साइड में अवधि, कालांश और दिनांक को लिखेंगे और मध्य में प्रकरण को लिखेंगे। फिर उसके नीचे आएगा सामान्य उद्देश्य गद्य के संस्कृत के गद्य के जितनी भी पाठ्य योजना बनेंगी उसमें एक समान होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ये फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप इस तरह से फॉर्मेट बना के आप लिखें और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। फिर इसके बाद हमारा आएगा विशिष्ट उद्देश्य यानी विशिष्ट उद्देश्य आएगा। ये विशिष्ट उद्देश्य ब्लूम की टेक्सोनॉमी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक स्तर से होते हैं। इसमें कम से कम एक विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। ये विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं भविष्य काल में होंगे और निरीक्षण करने योग्य व्यवहार के रूप में लिखे जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। सहायक सामग्री में सर्वप्रथम कक्षा उपयोगी उपकरण लिखेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लिखा हुआ है और क्या यूज़ करेंगे, चार्ट है, मॉडल है, रोलर बोर्ड है, क्या आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ उसको भी लिखेंगे। जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या है वो उसको भी इंगित करेंगे। शिक्षण विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर युक्त व्याख्यान विधि है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है प्रश्नोत्तर युक्त व्याख्यानम विधि है। फिर पूर्व ज्ञानम हम लिखेंगे। पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों का? छात्रा शठम प्रति शास्त्र, आप इसको वो लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होता है, जो प्रकरण से संबंधित जिनकी नॉलेज उनको थोड़ा बहुत होती है पहले से। प्रस्तावना प्रकरण निकलवाने के लिए पूछे जाते हैं प्रश्न। ये कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे या चौथे प्रश्न में प्रकरण निकल कर आ जाना चाहिए। और ये प्रकरण जो है बच्चों के सामान्य जो उनका ज्ञान है उस पर आधारित होना चाहिए और पूरे वाक्य में लिखा जाएगा, आधे अधूरे वाक्य में उत्तर नहीं लिखा जाएगा। और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, श्रृंखलाबद्धता होती है, यानी एक का प्रश्न का उत्तर जो आता है उसी से संबंधित दूसरा हमारा प्रश्न होता है, दूसरे से संबंधित तीसरे और चौथे में हमारा प्रकरण निकल के आ जाना चाहिए। ये ध्यान रखना। इससे ज़्यादा चौथे से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे ना रखें आप। फिर हमारा आएगा उद्देश्य कथन। हमारा प्रकरण निकलने के बाद हमारा आएगा उद्देश्य कथन हम करेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे जो भी हमारा प्रकरण है उससे संबंधित है ये। फिर है प्रस्तुतिकरण आप कितने उसमें कर रहे हैं, 2 अनविति 3 अनविति, यहाँ पे ये भी लिखना होगा प्रस्तुतिकरण में। और जहाँ से जहाँ तक पढ़ाना है उसको भी हम इस तरह से इंगित करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद ये हिंदी के गद्य योजना के पाठ्य योजना के समान ही इसमें भी बनेंगे। पहले आदर्श वाचनम, फिर अनुकरण वाचनम, फिर उसके बाद हमारा आएगा काठिन्य निवारण में भी हम युक्ति के माध्यम से अर्थ को निकलवाएंगे बच्चों से। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो काठिन्य निवारण में युक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, यह हम पढ़ाते समय युक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पाठ्य योजना में लिखते हैं जिस युक्ति के माध्यम से हम अर्थ निकलवाते हैं उसको। और इसको हम पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पर युक्ति नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पाठ्य योजना में लिखा जाता है, ब्लैक बोर्ड पर शिक्षण अधिगम के समय नहीं लिखा जाता। फिर उसके बाद इसका हिंदी भाषायाम का अनुवाद करेंगे। चूँकि संस्कृत में है तो संस्कृत बच्चे को नहीं आ रहा तो उसका हम हिंदी में अनुवाद करके बताएंगे कि उसका क्या मतलब है। फिर अर्थ बताया उसको। फिर मौन पाठ करने के लिए बच्चों से कहेंगे, ये है एक, इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर विचार विश्लेषण विश्लेषणात्मक प्रश्न
आएंगे, जो भी पाठ पढ़ाया गया उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों से। फिर पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा पाठ का जो पढ़ाया गया है। फिर मूल्यांकन प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे और गृह कार्य फिर दिया जाएगा। गृह कार्य उसके बाद है परामर्शा एवं निर्देशा, जो भी 5-6 लाइन इसमें छोड़ के फिर पर्यवेक्षिकाएं हस्ताक्षरा। इस तरह से हमारी ये संस्कृत की गद्य की पाठ्य योजना समाप्त होगी। धन्यवाद। आप लोगों ने आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आगे